वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम कंटिजेंसी टेबल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस कंटिजेंसी टेबल। सो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कंटिजेंसी टेबल किसे कहते हैं। सो कंटिजेंसी टेबल इज ऐसे हम 2A टेबल भी कहते हैं। सो व्हाट इज कंटिजेंसी टेबल? इट इज जस्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईवेरिएट डेटा। ठीक है ना, अगर बाईवेरिएट डेटा हो, ठीक है ना, तो बाईवेरिएट यानी कि दो वेरिएबल्स हों, तो तब हम ये करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कंटिजेंसी टेबल बनता है। ठीक है ना, और हैविंग वन वेरिएट उसे हम यूनिवेरिएट कहते हैं। यूनिवेरिएट में इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, और बाईवेरिएट में से हम क्या कहते हैं? कंटिजेंसी टेबल। इज बीइंग रिकॉर्डेड? यस, वीडियो इज बीइंग। ठीक है, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड डिस्क्राइब द डेटा। तो डेटा में क्या दिया गया है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, रैंक और एज। ओके, सो ये रैंक ऑफ प्रोफेसर्स हैं। ठीक है ना, रैंक ऑफ प्रोफेसर एंड दिस इज एज ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, सो रैंक क्या क्या है? फुल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो ये एज है। सो अंडर 30 यानी कि इसे मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इवेंट को। ठीक है ना, अंडर 30 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 to 39, ये 40 to 49 एज रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दीज आर इसका इवेंट को हम डिनोट कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 टिल A5। ठीक है ना, और इसे हम R1 से लेकर R4 तक डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज वैल्यूज? दीज वैल्यूज आर जॉइंट वैल्यूज है, यानी कि फुल प्रोफेसर एंड अंडर 30 ये जॉइंट वैल्यूज है ना। दोनों को अगर हम जॉइंट करें तो क्या बनता है? फुल प्रोफेसर एंड अंडर 30। ठीक है ना, इसका अर्थ हुआ प्रोफेसर्स हु आर फुल प्रोफेसर्स एंड अंडर द एज ऑफ 30। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो क्या है? और हम इसे कह सकते हैं R1 एंड A1। समझ में आ गया ना? दिस इज R1 एंड A1। समझ रहे हो? R1 and A1. So how many professors are there, or you might say members or elements are there in this event R1 and A1? There are 2. ठीक है ना, 2 members हैं और 2 elements हैं इस इवेंट में R1 and A1। ठीक है ना, 2 है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर जो अंडर एज 33 है। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो 30 ईयर से कम एज का है 57 है। इंस्ट्रक्टर हु आर अंडर 36 है। इसी तरह से ऑल दिस थिंग्स, असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर बिटवीन द एज 50 एंड 59। ठीक है ना, A4 ये 36 है। सो एन पॉइंट्स इंक्लूसिव, यहाँ पे एन पॉइंट्स इंक्लूसिव है। समझ में आ रहा है ना? सो असिस्टेंट प्रोफेसर हु आर बिटवीन द एज 50 एंड 59 आर 36। तो वैसे कह सकते हैं नंबर ऑफ R1 एंड A1 क्या है यहाँ पर? R1 एंड A1। सो R1 एंड A1 2 है। ठीक है ना, न्यूज़ बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस एक्चुअली इवेंट को, इस इवेंट को नंबर के फॉर्म में। ठीक है ना, 2। इस तरह अगर हम इसे लाइन लिखना चाहें तो ये क्या है? नंबर ऑफ R3 एंड N को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं एक्चुअली सेट रिप्रेजेंटेशन जैसे लिख देता हूँ। सो नंबर ऑफ R3 एंड क्या हो गया? ये 36 है, तो A4 ये क्या हो गया? ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 50 to 59, ये क्या है? 36 है। ठीक है ना, इसे हम लिख सकते हैं। अब एक्चुअली अगर प्रोबेबिलिटीज हमें निकालना है ना, तो इनको ये प्रोबेबिलिटीज को प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में ये दिया गया है, और ये प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसे भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑन द मार्जिन्स, दीज आर ऑन द मार्जिन्स। ये प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना, अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो। और इसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। ये जॉइंट क्यों है? क्योंकि इस इवेंट को ज्वाइन करने के बाद हमें ये आता है। ठीक है ना, इसलिए अगर इसको हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो ये इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना, सो ऑल दीज आई एक्चुअली हाईलाइटेड अगेन, ये हाईलाइटेड है। ठीक है ना, सो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना तो हाईलाइटेड से अंदर वाला,
सबको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़। और ये मार्जिन्स में दिया गया जो एक्चुअली इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके सही है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेट्स से आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी हम A1 निकालना चाहते हैं तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, यहाँ पर 68, ठीक है ना, तो 60 या ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, अगर हम A1 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, 68 इज देयर, ठीक है ना, A1 में 68 है टोटल, समझ में आ रहा है इतनी यार। अगर A1 यानी कि ये हो गया, ठीक है ना, यानी ये सभी को ऐड करने पे ये आता है टोटल, ठीक है ना, तो A1 क्या हो गया, टोटल कितना है A1 में 68 मेंबर्स सारे इन टोटल, ठीक है ना। हर एक डिविजन है यहाँ पे, एक्चुअली तुम डिविजन जैसे समझ सकते हो, और सबको ऐड करना भी क्या आता है, पूरे कॉलम्स को, ठीक है ना, ये दो वाला पूरे कॉलम्स के ये दो वाला हम ऐड करें तो 68 आता है ना, और यही 68 डिवाइड बाई टोटल, ये टोटल कौन सा टोटल सैम्पल स्पेस में टोटल कितना है, ठीक है ना, टोटल कितना है 1100 या 64, यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है। तुम इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है, इजी। और 1164 कैसे आता है, अगर तुम इसको ऐड करो तो 1164 आता है, और तुम इसको ऐड करो, ये क्या देगा 1164 देगा, ठीक है, समझ गए। तो 1164 कैसे आता है, अगर तुम इसको ऐड करो और तुम और यानी कि अथवा इसको ऐड करो और अथवा इसको ऐड करो तो कितना आएगा 1164, और ध्यान देना, और तुम इस सभी को ऐड करो, ठीक है, ये सभी जॉइंट इवेंट्स है ना, उसका क्या कार्डिनलिटी को अगर तुम ऐड करो तो कितना आएगा 1164, यानी कि ये 2 + 3 + ये जितना भी है टिल ही है ना, तो क्या करो तो कितना आएगा 1164 आएगा, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से R3 निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 1164। इसी तरह अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहें, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हम कैसे कहेंगे, ओके सो वेयर इज द वाइपर, अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहें, ठीक है ना, यहाँ पर जॉइंट टाइम, यहाँ पर अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट और जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि क्या R3 लेट्स से R3 इंटरसेक्शन हो जाएगा, बिकॉज एंड है R3 एंड A3, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा R3 एंड मैंने कहा A3 यानी कि ये है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय टोटल जितना है वो, तो टोटल कितना है 1164, ये हो जाएगा इजी, ठीक है ना। अब अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ दिखाता हूँ मैं, हाँ, अगर तुम्हें किसी ने बोला, ठीक है ना, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से R3, ठीक है, ये कंडीशन, ये यहाँ पर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 इंटरसेक्शन A3 गिवन R3, इसका अर्थ क्या हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, सो इसका अर्थ हुआ गिवन R3 यहाँ पर है ना, R3 गिवन है, ठीक है ना, R3 क्या है गिवन है, और हमें क्या निकालना है R3 इंटरसेक्शन A3, R3 इंटरसेक्शन A3 कहाँ है यहाँ, ठीक है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है गिवन R3, और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ हमें इसका प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सैम्पल स्पेस नहीं निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू R3 निकालना है, यानी कि न्यू सैम्पल स्पेस के रिस्पेक्ट टू निकालना है, समझ गए कि नहीं समझो, ये इस जॉइंट इवेंट को, ठीक है ना, इस जॉइंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें ये टोटल सैम्पल स्पेस के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, इसे हमें निकालना है क्या R3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, समझ गए कि नहीं, ठीक है, हमें R3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि इसका अर्थ हुआ आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 इंटरसेक्शन E3 गिवन R3, ठीक है ना, R3 के रिस्पेक्ट में, तो इसका अर्थ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझ गया कंप्यूटेशन कैसे करना है, ठीक है ना इसको, बट इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ R3 में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में गिवन R3, ठीक है ना, तो R3 में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये A3 आने का यानी 40 to 49 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एज 40 to 49 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन R3 इन असिस्टेंट प्रोफेसर में, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने परसेंटेज क्या है 40 to 49 एज का क्या प्रोफेसर से,
ये भी तुम समझ सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ, R3 में असिस्टेंट प्रोफेसर में एज 40 to 49 का कितना प्रोफेसर है, समझ में आया कि नहीं आया? और टोटल में नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं टोटल में नहीं निकाल रहा हूँ। सो टोटल में ये 40 to 49 का कितना प्रोफेसर है, ठीक है, 40 to 49 एज का कितना प्रोफेसर है वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो निकालना होता तो ये हो जाता 348 डिवाइडेड बाई 10। वो अगर हम निकालना होता E3 यानी कि 40 to 49 बीच का, ठीक है ना, एज 40 to 49 बीच का कितना प्रोफेसर है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, ठीक है ना, कितना प्रोफेसर है, तो वो क्या होता, आई मीन प्रोबेबिलिटी अगर उसका निकालना होता कितना परसेंटेज में, लेट्स से यू वांट टू फाइंड इट इन परसेंटेज, ठीक है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड इट इन परसेंटेज दैट हाउ मच व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर्स आर बिटवीन द एज 40 to 49, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें वो निकालना होता तो ये होगा 348 ओवर 1164, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, ये एज का, ठीक है ना, 40 to 49 एज का असिस्टेंट प्रोफेसर्स में कितना प्रोफेसर है, यानी कि टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना प्रोफेसर ये एज का है। मीनिंग फर्क है और परसेंटेज भी फर्क आएगा और प्रोबेबिलिटीज भी फर्क आएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ था टोटल प्रोफेसर्स में 40 to 49 कितना एज 40 to 49 का कितना प्रोफेसर है और परसेंटेज में कितना परसेंटेज प्रोफेसर है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये 40 to 49 का कितना प्रोफेसर है, तो ये भी हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ये भी फाइंड करने में। सो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर्स में 40 to 49 ईयर्स का आई मीन हाउ मच परसेंटेज आई मीन इज द प्रोफेसर्स बिटवीन द एज 40 to 49। ये भी इसमें भी हम ये इवेंट में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और ये इवेंट क्या है, यही इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तुम इसे लॉजिक से भी कर सकते हो, समय निकालना है 320 टोटल है, ठीक है ना, और इसमें से 61 ये है, ये लॉजिक से हो गया, ठीक है ना। सो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर्स में कितना क्या है, एज 40 to 49 है, ठीक है ना। सो असिस्टेंट प्रोफेसर्स में 40 to 49 एज का कितना प्रोफेसर है, वो तो लॉजिक यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है ना। और तुम फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ये हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 और नंबर ऑफ R3 लेट्स से, क्योंकि नंबर में भी तुम लिख सकते हो ना। तो नंबर ऑफ R3 में कितना हो गया 320, ठीक है ना। और डिवाइड और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, नंबर ऑफ R3 इंटरसेक्शन A3, ये क्या हो गया, ये हो गया 61, R3 इंटरसेक्शन A3, ठीक है ना, 61 हो गया। तुम लॉजिक से करो या फॉर्मूला से करो, बात वही पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, A3 गिवन R4, R4 गिवन है ना, यानी R4 में A3 कितना है, R4 ये हो गया, ठीक है ना। और R4 टोटल कितना है, R4 का 33, टोटल जाएगा नीचे। R4 में क्या कितना है, A4 कितना है, जी I'm सॉरी A3 है, ठीक है ना। तो R4 में A3 कितना है, तो ये हो गया 6, है ना, 6 से आएगा। अगर तुम फॉर्मूला से करे तो भी फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ये एक्चुअली इसमें इंटरसेक्शन ही है ना, आई मीन ओके। सो A3 इंटरसेक्शन R4, A3 इंटरसेक्शन R4, ठीक है ना। ये क्या है, A3 इंटरसेक्शन R4 है, नंबर 6 डिवाइडेड बाय R4 टू नंबर ऑफ R4, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्रू कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है ना। और इसमें हमें इसमें नंबर्स दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स कितना है, ध्यान दो यहाँ पर। उसके सट्टा में यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ भी दिया आई मीन ये गिवन हो सकता था, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ R4 एंड A4 आई मीन A1, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आता, ये प्रोबेबिलिटी कितना होता, 6 over 1164, ये हो जाता, समझ में आ गया ना। और तब भी हम अगर निकालते ना तो यहाँ बस प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस हो जाता, तो सब कुछ वही रिजल्ट सब कुछ वही आता, समझ में आया कि नहीं अगर। और ये प्रोबेबिलिटीज़ दिया गया होता ये नंबर्स के सतह में, तब भी हम यही अप्लाई करते हैं। और यहाँ बस सिर्फ ये प्रोबेबिलिटीज़ हो जाता, सिर्फ ये नंबर ऑफ ये होने के मतलब में दिस इवेंट इंटरसेक्शन दिस इवेंट, ठीक है ना, ये नंबर है ना, नंबर होने के सतह में ये क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी हो जाता, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 हो जाता इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ R3, और सिम आई मीन डिविजन करते और वही रिजल्ट आता, ठीक है ना। तो यही था
कंटिजेंसी टेबल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज और जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकालना। दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये हमें अगर ये इसको प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है, और दीज आर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। सो आई डोंट वांट टू राइट इट। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।